ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे ट्रंप? ईरान से कारोबार पर सजा का फैसला करेंगे? लेकिन अमेरिका की हद क्या है ये भी समझिए। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शंस, आर्थिक युद्ध का ऐलान असल में उन सभी देशों को वार्निंग है जो ईरान के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखे हुए हैं, किसी भी तरीके से वो ट्रेड कर रहे हैं। और इस चेतावनी के बाद से सवाल यह है कि ट्रंप की ये धमकियां कितनी असरदार हैं और क्या अमेरिका वाकई किसी भी देश को ईरान से व्यापार करने से रोक सकता है? ईरान से व्यापार करोगे तो अमेरिका तुम्हें बर्बाद कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप की सीधी और सख्त चेतावनी ने आज पूरी दुनिया के बाजारों और संप्रभु सरकारों की नींद उड़ाकर रख दी है। यह सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि वैश्विक व्यापार के खिलाफ एक आर्थिक युद्ध का खुला ऐलान भी है। लेकिन आज सबसे बड़ा और तीखा सवाल यह उठता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे ट्रंप? क्या वॉशिंगटन में बैठा एक शख्स तय करेगा कि संप्रभु देश किससे तेल खरीदेंगे और किससे व्यापार करेंगे? क्या वाकई अमेरिकी धमकियों में इतना दम है, या फिर यह सिर्फ दुनिया भर में अपना दबदबा बनाए रखने की एक नाकाम कोशिश है? आज हम समझेंगे कि अमेरिका की असली हद और उसकी पाबंदियों की हकीकत क्या है। अमेरिका की तरफ से मिसाइल और मिलिट्री एक्शन के बावजूद भी ईरान को झुकता नहीं देखकर डोनाल्ड ट्रंप ने अब दंडित करने का फैसला किया है। ट्रंप ने इकोनॉमिक डी-डे का ऐलान करते हुए अब तक के सबसे बड़े आर्थिक दबाव की धमकी दी है। अमेरिका की तरफ से यह साफ कहा गया है कि ईरान के साथ व्यापार करने या फिर पैसे का लेन देन करने वालों पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे, सैंक्शंस पर सैंक्शंस लगाए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध का ऐलान असल में उन सभी देशों को वार्निंग दी गई है जो ईरान के साथ किसी भी तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, व्यापारिक संबंध बनाए हुए हैं। इस चेतावनी के बाद से ग्लोबल मार्केट में बहुत ही ज्यादा हलचल मच गई है, हलचल तेज हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप की ये धमकियां कितनी असरदार हैं और क्या अमेरिका वाकई किसी भी देश को ईरान से व्यापार करने से रोक सकता है? ट्रंप की लाइफलाइन का मतलब क्या है, यह भी समझें हम। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर सख्त लहजे में कहा है कि ईरान को किसी भी प्रकार की लाइफलाइन देने वाले देशों को भयानक आर्थिक नतीजों का सामना करना पड़ेगा। इस लाइफलाइन में ईरान की फाइनेंशियल संस्थानों, बिजनेस, एयरपोर्ट्स या फिर सरकारी संस्थाओं को मदद पहुंचाना भी शामिल है। ट्रंप ने क्लियर किया है, यह साफ किया है कि तेल तस्करी, कैश ट्रांसफर, फ्रंट कंपनियों का इस्तेमाल अब बंद हो जाना चाहिए। सवाल ये कि क्या अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बैन लगा सकता है? नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कानून, ट्रेड लॉ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के पास ऐसी कोई भी डायरेक्ट कानूनी शक्ति नहीं हासिल है कि किसी अन्य संप्रभु देश को ईरान से व्यापार करने से रोक सके। ऐसा केवल तभी संभव है जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से आधिकारिक प्रतिबंध लागू हो, यानी कि यूएनएससी ही सैंक्शंस लागू कर दे। लेकिन यूएनएससी ने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है, ये सिर्फ अमेरिका कर रहा है। ट्रंप ना तो चीन को, ना भारत को और ना ही इराक को यह आदेश दे सकते हैं कि वे ईरान के साथ कारोबार बंद कर दें। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप का दबाव कैसे काम करता है? सवाल तो ये है, भले ही ट्रंप सीधे तौर पर व्यापार नहीं रोक सकते, लेकिन वे सेकेंडरी सैंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। यह अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार है। इसके तहत अमेरिका उन विदेशी बैंकों या कंपनियों को दंडित करता है जो ईरान से लेन देन करती है, भले उस ट्रांजैक्शन में कोई अमेरिकी कंपनी शामिल ना हो। अब इसमें होता यह है कि व्यापार में शामिल दूसरे पक्ष के सामने केवल दो ही रास्ते होते हैं, वो या तो ईरान से नाता तोड़ ले या फिर अमेरिका से फाइनेंशियल मार्केट के डॉलर आधारित सिस्टम में अपनी पहुंच को खो दे। दुनिया भर की कंपनियां डॉलर पर डिपेंडेंट हैं और इसलिए वे अमेरिका के डर से ईरान से दूरी बना लेती हैं। लेकिन एक सवाल यह भी है कि अब ट्रंप का अगला कदम क्या हो सकता है? ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने की भी धमकी दी है, और यह धमकी जनवरी में ही दी गई थी। जनवरी में उन्होंने इसका जिक्र किया था। हालांकि अभी तक इसके लिए कोई भी ठोस कानूनी ढांचा पेश नहीं किया गया है। अगर ट्रंप इसे लागू करते हैं तो यह सीधे तौर पर उन देशों की अर्थव्यवस्था को, उन देशों की इकोनॉमी को चोट पहुंचाएगा जो ईरान के साथ संबंध बनाए हुए हैं किसी भी तरह का, चाहे वो ट्रेड का संबंध हो या फिर दोस्ताना संबंध हो। लेकिन एक सवाल और भी है, क्या चीन ही साबित होगा सबसे बड़ी चुनौती? क्योंकि इकोनॉमिक पावर के तौर पर अगर अमेरिका के सामने इन युद्धों के बीच में कोई उभर रहा है तो चाइना उभर रहा है। तो क्या अमेरिका के लिए चाइना एक बड़ा चैलेंज होने वाला है? चीन ही ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का 80% से ज्यादा एक्सपोर्ट चीन ही करता है, मतलब चीन ही खरीदता है ये सारा का सारा तेल। 80% ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट कहां जाता है? चाइना में। चीन ने अपना एक ऐसा रिफाइनरी सिस्टम डेवलप कर लिया है जिसका अमेरिका से सीधा नाता कम है, यानी कोई लेना देना नहीं है, अमेरिका से मतलब ही नहीं है। तो अमेरिका चाहे भी तो चाइना के इस इंपोर्ट पर दखल नहीं दे सकता।
ईरान का तेल अक्सर मलेशिया या इंडोनेशिया के नाम से ही चाइना पहुंचता है, यानी कि वाया वाया होकर चाइना पहुंचता है। और चीन ने साफ कहा है कि सैंक्शंस, किसी भी तरह का प्रेशर, प्रतिबंध, दबाव किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। एक सवाल यह भी कि भारत पर इसका क्या असर होगा। भारत के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि ट्रंप की इस वार्निंग से, इस चेतावनी की का सीमित असर पड़ने की संभावना है। सबसे पहले बात व्यापार में गिरावट की करें तो 2018-19 में भारत ईरान के बीच का व्यापार करीब 17 अरब डॉलर का था, जो अब घटकर 1.6 अरब डॉलर के आसपास रह गया है। भारत ने 2019 से ही ईरान से कच्चे तेल का आयात बंद कर दिया है और इसलिए आम भारतीय कंज्यूमर्स के लिए ईंधन या जरूरी सामानों की कीमतों पर तत्काल बड़ा असर होने की संभावना नहीं है। यूएई का ट्रंप कार्ड कैसे झटका बना, एक ये भी सवाल है। देखिए, यूएई अपने आप को बहुत ही तेजी के साथ डेवलप कर रहा है, लेकिन यूएई का ट्रंप कार्ड ट्रंप के लिए कैसे झटका बना है, यह भी समझिए। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने ईरान के साथ सभी वित्तीय और आर्थिक लेन देन को अगले आदेश तक के लिए सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है। अब तक ईरान के लिए एक बड़े कमर्शियल गेटवे का काम कर रहे यूएई का पीछे हट जाना भी ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। तो फिर अगला सवाल यह उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप सक्सेसफुल हो जाएंगे, अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे। ट्रंप ईरान को कानूनी तौर पर व्यापार करने से नहीं रोक सकते, लेकिन वे आर्थिक दंड का डर दिखाकर व्यापार को इतना महंगा जरूर बना सकते हैं कि कंपनियां खुद ही ईरान से किनारा कर लें। असली सवाल यह है कि चाइना, इराक और तुर्की जैसे देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस दबाव को कब तक और कितना सह पाते हैं। ट्रंप की रणनीति का नतीजा इस बात पर भी निर्भर करेगा कि ईरान के साझेदार देश अमेरिका के प्रतिबंधों की कीमत चुकाने के लिए कितने तैयार हैं। अब तक पूरा नहीं हुआ है ट्रंप का मिशन। अमेरिका ने फरवरी महीने की अंतिम दिनों में इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला शुरू किया तो 4 से 5 हफ्तों के अंदर जंग खत्म करने का ऐलान किया। शुरुआत में अयातुल्लाह अली खamenei को मारने के साथ अमेरिकी खेमे ने जश्न भी मनाना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर मुज्तबा खamenei खड़े हो गए। अयातुल्लाह अली खamenei ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे। वहीं सेना में नए कमांडर भी आते हैं। ट्रंप की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी और आर्थिक प्रतिबंध भी काम नहीं आया, और कड़े आर्थिक प्रतिबंध का ऐलान क्या रंग लाया, यह देखना दिलचस्प साबित होगा। दुनिया के नक्शे पर क्या अब सिर्फ वही होगा जो व्हाइट हाउस चाहेगा? क्या कोई देश संप्रभु भी या नहीं, या फिर पूरी दुनिया अमेरिकी राष्ट्रपति की एक पर्ची पर चलेगी? डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ आर्थिक जंग का बिगुल फूंक दिया है। साफ शब्दों में चेतावनी दी है, या तो ईरान से रिश्ता रखो या फिर अमेरिका से रखो। लेकिन आज महामंच पर सवाल बेहद सीधा है, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे ट्रंप? क्या अमेरिकी प्रतिबंधों का, अमेरिकी सैंक्शंस का हंटर आज के दौर में वाकई किसी देश की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकता है, या फिर आज की बदलती दुनिया अमेरिका को उसकी औकात और हद याद दिलाने के लिए तैयार है? आज हम इस अमेरिकी दादागिरी का पूरा कच्चा चिट्ठा एक बार खोलकर देखने की कोशिश करेंगे। हम बताएंगे कि कैसे डॉलर को हथियार बनाकर वॉशिंगटन पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करता है, और यह भी समझाएंगे कि क्यों अब दुनिया ट्रंप के इस आर्थिक कोड़े से डरने वाली नहीं है। अमेरिका की हद क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं ट्रंप? बार बार सवाल यही उठ रहा है। अगर कोई देश जैसे भारत हुआ, चाइना हुआ या फिर यूरोपीय कंट्रीज हुई, ट्रंप की चेतावनी के बाद भी ईरान के साथ व्यापार जारी रखती हैं, तो अमेरिका प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शंस के तहत अधिकतम क्या कदम उठा सकता है? नंबर 1, अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से बाहर करना। तो डॉलर को वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकता है। कार्रवाई क्या कर सकता है? ईरान से व्यापार करने वाले विदेशी बैंकों और कंपनियों को अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम यानी कि स्विफ्ट का इस्तेमाल करने देने से रोक दिया जाएगा। इसका असर क्या होगा? वो कंपनी या देश अमेरिकी डॉलर में अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, अमेरिकी बाजार में एंट्री पर बैन हो जाएगा। एक्शन क्या लिया जाएगा? जो भी कंपनी ईरान के साथ बिजनेस करेगी उसे अमेरिका अपने घरेलू बाजार में सामान बेचने या फिर सेवाएं देने से प्रतिबंध लगा देगा, बैन कर देगा। और इसका असर क्या होगा? बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जितनी भी बड़ी एमएनसीज हैं, ईरान के छोटे बाजारों के लिए अमेरिका का विशाल बाजार खोने का जोखिम नहीं लेंगी। नंबर 3, एसेट्स को फ्रीज कर देगा, संपत्तियां ही फ्रीज कर देगा। और इस पर एक्शन क्या लेगा अमेरिका? इसके तहत ईरान से व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियां या उनके मालिकों की अमेरिका में मौजूद संपत्तियों को और बैंक खातों को जब्त किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह कि ट्रंप की धमकियां क्यों बेअसर हो रही हैं? अमेरिका की कमजोरी क्या है? बीते कुछ सालों में वैश्विक भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बदल चुकी हैं, जियोपॉलिटिक्स बदल चुकी है, और अब अमेरिका के पास वैसी अनलिमिटेड पावर्स नहीं रह गई हैं, वो असीमित शक्तियां नहीं रह गई हैं जिससे वो दुनिया को डरा कर रखता है। क्योंकि गैर डॉलर व्यापार, डी डॉलराइजेशन, भारत, इंडिया, रशिया, चाइना और ईरान अब अपनी स्थानीय मुद्राओं जैसे कि रुपया, रियाल या फिर युआन में व्यापार कर रहे हैं। इस पर अमेरिकी डॉलर का कोई कंट्रोल नहीं चलता।
अब अमेरिकी डॉलर पर डिपेंडेंट नहीं है बहुत सारी कंट्रीज। चाबहार पोर्ट और भारत का रुख क्या है? भारत के लिए ईरान का चाबहार पोर्ट रणनीतिक रूप से बेहद जरूरी है। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और संप्रभुता के फैसलों पर अमेरिकी दबाव को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं करता। चीन का खुला समर्थन भी है। चीन अमेरिकी पाबंदियों की परवाह किए बिना ईरान से भारी मात्रा में तेल खरीदता है, जिसे रोकने में अमेरिका पूरी तरीके से नाकाम है। तो कुल मिलाकर अमेरिका कर क्या सकता है? डोनाल्ड ट्रंप सैंक्शंस पर सैंक्शंस लगाने के अलावा कर क्या सकते हैं? उनकी हद क्या है? और ये हद, ये सैंक्शंस कब तक थोप पाएंगे वो सभी कंट्रीज पर?